वेलकम बैक क्लास 9 के स्टूडेंट। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 गणित विषय का आपका पेपर पार्ट 1 वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले वो देख के आओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया है, उसमें हमने जो है प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 5 तक के उत्तर दे दिए थे। अब इस वीडियो की बात करें तो आज के इस पार्ट 2 वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 5 से लगाकर 23 तक के संपूर्ण हल बताएंगे। 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के, ठीक है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और यहाँ पर देखिए 23 के 23 प्रश्नों का हल हम आपको बताने वाले, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखिए ना। तो पहला प्रश्न यहाँ पर 6 अंक में पूछा है। 5728 में संख्या 7 का स्थानीय मान कितना होगा? इसमें 700 हो जाएगा। एक पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो एक पद वाले बहुपद को एक पदीय बहुपद कहते हैं। इसका उत्तर एक पदीय हो जाएगा। 99 की घात 3 का क्या मान होगा? तो इसे 100 - 1 की घात 3 वाले सूत्र से अगर आप निकालते हैं तो इसका मान हो जाएगा 97,0299 है ना, यह इसका मान हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, 0 व 1 के बीच आने वाली कोई परिमेय संख्या तो वह आधी यानी कि 1/2 हो जाएगी। उसके बाद 50 भागित 7 में शेषफल का मान कितना होगा? ठीक है, तो 7 का आप 50 में भाग दोगे तो 49 कट जाएगा और एक शेषफल बच जाएगा आपका। 6√5 और 2√5 का गुणा करके मान लिखिए। तो इसका गुणा अगर आप करते हैं और इसका मान निकालते हैं तो आपका मान आएगा 60, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर आ जाता है प्रश्न क्रमांक 5 का। अब 6 2 अंक का प्रश्न है। जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्य के। तो देखिए यहाँ पर जांच की हमने, पहले यहाँ पर +2 रख कर देखा तो आपका 4 उत्तर आ गया, लेकिन जब -2 रखा तब यहाँ पर 0 उत्तर आ गया। तो यहाँ पर x + 2 का एक शून्यक 2 है परंतु -2 नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से इसका उत्तर आ जाता है। अब अगला देखिए यहाँ पर, तो इसी के अथवा वाला पढ़ लीजिए। इन दोनों बहुपदों की घात ज्ञात कीजिए। तो सिंपल आपको जो है सीधे सीधे इनकी घातें लिख लेनी है ना। अब 2 अंक में ही अगला आता है, √5 + √2 का वर्ग ज्ञात कीजिए, इसको सरल कीजिए ना। तो यहाँ a + b की घात 2 वाला आपका जो सूत्र लग जाएगा, a² + 2ab + b² है ना। तो आखिरी में उत्तर आएगा आपका 7 + 2√10 है ना, ये इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको हल करना है। मैं जैसे करके बता रहा हूँ, सूत्र मान रखकर आपको जो है इसका हल कर लेना है। तो आपका ये उत्तर आ जाएगा 7 + 2√10, ठीक है। अब अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वें का। अथवा ऐसी 2 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अवसानी व एवं आवर्ती हो। उसके बाद यहाँ 1/√2 के हर का परिमेयकरण करना है। तो यहाँ पर आपने देखा हर है इसका √2, तो √2 का भाग देना है अंश में और हर में, दोनों में गुणा करना है, ठीक है। तो आप इसका गुणा करते हैं अगर, तो √2 बटा √2 गुणित √2, यह इसका उत्तर आता है। तो बराबर √2/2 इसका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आपको लिख लेना है बिल्कुल ऐसा कैसा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 पढ़ते हैं यहाँ पर। तो 8√15 को 2√15 से भाग दीजिए, ठीक है। तो बटे में लिख दीजिए। इसके बाद क्या उत्तर आता है वो देखिए, ठीक है। तो रूट वाली संख्या का बटा रूट वाली संख्या में और पूरी संख्या क्या पूरी संख्या में जाएगा ना। तो 8 और 2 का भाग करेंगे और इस √15 को 3 से काटेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 4√15 है ना। इकाई लिख लीजिएगा पीछे या फिर कुछ भी एक मात्रक लिख लीजिएगा ना। तो 4√15 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है 10वां, एक दुकान पेंट की कीमत इतने रुपये और शर्ट की कीमत इतने रुपये है, तो फिर कुल कीमत कितनी होगी? तो आपको सिंपली इन दोनों को जोड़ लेना है। ये तो 8वीं 9वीं का सवाल आ गया भैया, तो मैं आपको जो है यहीं पर पेपर में ही करके बता दूंगा इसका उत्तर, ठीक है। तो 754 रुपये का था शर्ट और इसमें जोड़ दिया आपने 560 पेंट के, तो कुल कीमत कितनी आ गई आपकी? 1314 रुपये है ना, 1314 रुपया इसका उत्तर आ जाएगा। अब आप इसको जो है व्यवस्थित रूप में जमा कर लिख सकते हैं, आपको इतना तो आता ही होगा, आप कक्षा 9वीं में आ गए। अब बिंदु -2 और -1 और बिंदु -4 3 किस चतुर्थांश में स्थित है ना। तो पहले वाले में दोनों माइनस है, इसलिए यह जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा, ठीक है। जब दोनों माइनस होते हैं तो तृतीय चतुर्थांश होता है और आगे वाला माइनस और पीछे वाला प्लस हो तो प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है, ठीक है। तो आपको इसका उत्तर लिख लेना है। अब अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 12, एक दुकान में शर्ट की कीमत 400 और पेंट की कीमत 650 है, तो बताइए पेंट शर्ट की कीमत। बिल्कुल अभी आपको बताया था उसी प्रकार आपको जोड़ के बता देना है। अगला प्रश्न है 35% को भिन्न के रूप में लिखे ना। तो परसेंट जब भी आ जाता है तो उसे बटे में 100 के रूप में लिखते हैं। तो 35/100 लिख लेना है। तो 35 और 100 7 के पहाड़े में आ जाएगा, तो इस प्रकार से आपको काट लेना है। तो 5 के पहाड़े से तो आपका 7/20 आ जाता है इसका उत्तर। तो 7/20 35% का भिन्न रूप कहलाएगा, ठीक है। अब प्रश्न क्रमांक 14वां पढ़ लेते हैं। तो 1 से बराबर 1 के लिए व्यंजक x + 4 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको इस व्यंजक के लिए मान ज्ञात करना है, या फिर अथवा में सारिता की आयु y वर्ष और आज से 5 वर्ष बाद सारिता की आयु ज्ञात करो ना। तो आज अगर y है तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? y + 5 वर्ष, ठीक है। इसका उत्तर कर लेना। अगर 1 होगी तो 6 हो जाएगी, अगर 2 है तो आपकी 7 हो जाएगी। इसी प्रकार से
5 + 5 इसका उत्तर हो जाएगा। अब 100 को 7:3 के रूप में लिखिए तो इसको आ जाएगा 70:30 इसका उत्तर आ जाएगा ना। बिल्कुल भी दिमाग मत लगाइए, आपको इसका ही उत्तर ऐसे करना है। अब यदि चांदे की सहायता से 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण रचना करना है ना, तो यह तो आपको आता ही होगा। आपको सिंपल सा जो है चांदा रख लेना है और इस प्रकार से कोण बना लेना है, जैसा कि आपने स्कूल में सीखा है। अब प्रश्न क्रमांक 17वां देखते हैं। यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ है तो बताइए 120 पंक्ति में कितने पेड़ होंगे। तो सिंपल से आपको गुणा कर लेना है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न, √3 - √5 और गुणे में √5 + √3 इसको सरल करना है। तो यहाँ पर समीकरण लग जाएगी a - b a + b वाली। तो √3 का वर्ग - √5 का वर्ग, यानी कि उत्तर आएगा -2। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 19वां। तो 19वें में पूछा है 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या निकाले। ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है, इसमें आपको जो है p/q के रूप में निकलती है परिमेय संख्या, जैसे कि आप जानते हैं। तो आपके हर में क्या रखना है, आपको n + 1 रखना है ना। जैसे कि आपको 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 6 + 1 यानी कि बटे में 7 रखते जाइए और इसका उत्तर निकालते जाइए। ये रही विधि आपकी। तो इसमें जो है +1 + 1 करके आपको निकालना है। तो 3 से निकलेगी तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 27/7। यहाँ पर 6 परिमेय संख्या इसके बीच की निकल गई है ना। अब अगला देखते हैं 20वां। सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 इस बहुपद के शून्य के ना। तो बहुपद आपके सामने है और इसके शून्य कैसे निकालोगे, मान रख के आप जो है निकाल सकते हैं। ठीक है। 2 अंक का ये भी हो जाता है। अब 4 अंक का ये प्रश्न है। एक किसान एक आयताकार खेत में चारों ओर फेरे लगाता है और 840 मीटर तार की बाड़ लगा दी जाती है। तो इसका जो है 70 मीटर के खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए ना। तो इसका उत्तर मैं जो है आपको PDF में बता देता हूँ। PDF डाउनलोड करने के लिए अभी जाइए टेलीग्राम चैनल पांचाल स्टडीज़ ऑफिशियल पर। और आपने अभी तक अपना सिलेबस नहीं देखा क्लास 9 और 10 का, तो ये वाली वीडियोस ज़रूर देखिएगा। चैनल पर हमने जो अपलोड कर रखे हैं। ठीक है। तो सभी प्रश्न देख लीजिए। 23वें का हल आपको जो वहीं पर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। आपका पेपर अच्छा जाने वाला है।